अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर अस्सलाम साहबा? वालेकुम, रमज़ान मुबारक। कैसी हैं आप? रमजान सुबह मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इखलाक हमेशा ही बहुत अच्छा है। हम ऑफ द स्क्रीन भी काफ़ी मिलते रहे हैं और जैसे आपने कहा तूबा से मैं वैसे भी मिल चुकी हूँ एंड शी इज़ सच अ नाइस पर्सन। Thank you आई so रियली much. एडमायर हर ऑफ द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन बोथ। थैंक यू सो मच। यू सच अ नाइस पर्सन। अच्छा तूबा, ऐसा है कि जिस तरह अभी कहा फरहान ने कि हमें सिर्फ अपने अखलाक के साथ साथ अपनी सेहत पे, एक होलिस्टिक ब्यूटी पे काम करना है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ पे। लेकिन हमारे पास ये मिट्टी का बर्तन खास मट्टी का बर्तन ख़ास ये कि क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ बैक टू बेसिक्स। एस्थेटिशियन तो हूँ, एक एस्थेटिक फिजिशियन के साथ साथ मैं एक वेलनेस कंसल्टेंट हूँ। तो Okay. जब वेलनेस पे बात करते हैं तो हम होलिस्टिक पे बात करते हैं ना। तो बैक टू बेसिक हमने मिट्टी के बर्तन, हाँ, मिट्टी की हांडी में पकाना, मिट्टी के वेसल्स में पानी को रखना। तो आज जो मैं एक डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ वो डायबिटिक पीपल के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बना रही हूँ। तो जो मैं एक कॉन्कॉशन बना रही हूँ यहाँ पर, वो पहले एक हल्का सा उसमें बॉयल आएगा, वो ठीक है। ओवरनाइट यानी पूरी रात वो रहेगा मिट्टी के बर्तन में और सुबह में यानी फिर अच्छा, इस उसको पूरा मिट्टी के दिन बर्तन में इस्तेमाल रहना करना। ज़रूरी है, यानी हाँ, इसकी ये रहना ज़रूरी है। ये मिट्टी का बर्तन, इसकी जो इसकी खासियत है, जो इसके मिनरल्स हैं वो आपके पैनक्रियास को यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट या तो उनकी इंसुलिन उनकी बॉडी में बन नहीं रही होती है या बनने के बाद सिक्रीट नहीं हो रही होती है। okay. और डायबिटीज़ का जो डायबिटीज़ है ना, टाइप 2 डायबिटीज़, वो क्यूरेबल है। यहाँ पर हम उसको ट्रीट ही नहीं सही तरीके से कर पा रहे होते हैं और डायबिटीज़ की वजह से इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ हो रही होती हैं कि वो मरीज़ बहुत ज़्यादा आगे अच्छा, अब जाके डायबिटीज तो सिर्फ ये नहीं, पहले तो ये होता था बुजुर्गों को हुआ हाँ, करता था, ऐसे ही। 40 प्लस 50 प्लस, अब तो जवानों को भी बिल्कुल 20 ऐसे ही, साल 25 बिल्कुल साल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और डायबिटीज़ की वजह से बेइंतहा बच्चों को हो रहा है, सिर्फ 20 साल के नहीं, 5 साल और 6 साल के बच्चे को। मेरा अपना घर में फैमिली में 5 इयर्स का बच्चा है और उसको डायबिटीज़ प्री डायबिटिक अल्लाह। डायग्नोज हुआ। अल्लाह ताला सेहत दे। तो ये 5 साल का बच्चा भी ये पानी का इस्तेमाल कर सकता है और ये सफ़ूफ बना रही हूँ तो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, 5 साल का यहाँ पे बच्चा भी। मेथी दाना पाउडर हाँ। और क्या रीच करें। कलौंजी पाउडर, बिटर एप्पल पाउडर, क्या है ये? बिटर एप्पल एक हर्ब है, मार्केट में आराम से मिल इसको जाती है। उर्दू में क्या कहते हैं? शीम bitter apple? खतल पाउडर। ओह, शीम खतल। शीन खतल। शीम खतल। शीम है। ओ, शीम खतल। आपने पहले नाम सुना है इसका? मैंने एक नाम सुना था जो इन्होंने कुछ दिन पहले बताया था, वो हमारी वालदा एक जाती थी हकीम हाँ। साहब के पास, तो वो नाम था इतराफील इस्तिक़ुद्दूस। इतराफील वो मुझे अब तक याद है, वो जब इन्होंने नाम बड़ी लिया। जड़ी बूटियों के नाम बड़े यूनिक हैं। हाँ जी जी, जी, उसको जी। अच्छा, इसको यहाँ मैं ले रही हूँ, ये ले रही हूँ मैं 2 खाने के चम्मच बिटर एप्पल। ठीक है। ठीक है, ये एक सफ़ूफ बना के नाम भी आपने उसका नाम भी अंदर डाल दिया। क्या था? बिटर शीम नाम- खतल खतल पाउडर। पाउडर। बहुत मुश्किल वो भी नाम। अंदर चला गया। आपने उसका नाम ही डुबो दिया उसके अंदर। देखिए नाम, वो अपना नाम बेचारा अंग्रेजी में मजा भी नहीं आ रहा, वो आ ही उर्दू में रहा है ना क्या कि करें, शीम हाँ। खतल पाउडर। ऐसे ही है। अच्छा, ये मेथी दाना पाउडर है, ठीक है, ये भी गया, ये भी इक्वल क्वांटिटी में चला गया। मेथी दाना सफूफ, सफ़ूफ। हाँ, पाउडर ना बोले, पूरा बोले उर्दू, जब उर्दू बोल रही हैं अच्छा। पूरी बोले सफूफ। ये मेरी उर्दू का मेथी दाना- इम्तिहान ले रहे हैं। वाओ, मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ। इन्होंने कुछ दिन पहले बोला था बहुत सारी पेचीदगियां हो जाती हैं। पेचीदगियां। हाँ। जबरदस्त। मैं एक अमेरिकन ग्रेजुएट हूँ, मैंने पाकिस्तान में ना अब रह रह के बहुत बस अच्छी हमने अपनी कोशिश उर्दू करनी सीख है ली कि आपको थोड़ी थोड़ी उर्दू सिखाते रहें, जी। लेकिन तो अच्छा लगता है। आप अच्छा लगता है ना। हाँ। मैंने बहुत ये improve अच्छा कर लिया है फ्यूजन मजे की लैंग्वेज। हाँ। अब जैसे ये है वो एक डिश बनाई थी शेफ उरूज ने, अब वो नाम पता नहीं क्या था, वो अभी तक याद नहीं हो। मैंने कहा क्या है नाम इसका, क्या नहीं, उन्होंने नाम बताया ये मैंने कहा बिल्कुल ये जो कह रही हैं वही। एग्जैक्टली सेम। अच्छा। सेम ईयर कह देना चाहिए, सेम ईयर। सेम ईयर। कल इन्होंने कहा कि जब कुछ समझना है तो कहते हैं सेम सेम ईयर, सेम 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 ईयर। सेम। हाँ। अच्छा, कॉलर भी ले लें अगर आप। बिल्कुल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई। नो वरीज। अच्छा, अब ये गया फ्लैक्स सीड्स और बिटर एप्पल चला, फ्लैक्स सीड्स और मेथी दाना। मेथी दाना। देखिए मैं ही भूल गई। बिटर एप्पल चला गया इसमें और मेथी दाना चला गया। अब जा रहा है इसमें फ्लैक्स सीड्स। ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में है, ठीक फ्लैक्स है। सीड। हाँ, ये तीनों फ्लैक्स सीड्स में मतलब अलसी के बीज, मेथी दाना, ठीक है, और इसके साथ साथ बिटर एप्पल, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में गए। अलसी के तुख्म, बीज तुख्म,
तुखम, अलसी पूरी के पूरी पूरी बीज, उर्दू बोले आप। तुखम, अलसी के तुखम। हाँ, ठीक है, रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे चल रहा है, स्क्रीन आप पर दिया लोग गया देख है, वो लीजिएगा, आप देख लें, और उर्दू की लुगत और इंग्लिश की डिक्शनरी दोनों दोनों साथ देख रखें। लीजिएगा। हाँ। और इसके साथ साथ हाफ क्वांटिटी, उसकी जितनी भी आप लोग क्वांटिटी में बना रहे हैं, इट्स अप टू यू, उसका हाफ क्वांटिटी में आपको लेना है कलौंजी का पाउडर, कलौंजी। ठीक है, ब्लैक सीड्स पाउडर। वैसे कलौंजी की हम फवाइद कितना सुनते फवाइद रहते बहुत हैं। सारे। अच्छा, कलौंजी के बारे में ये कहा जाता है, कलौंजी मौत के अलावा हर 99 मर्ज का इलाज है, हर मर्ज का इलाज। लेकिन तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कलौंजी को हर बीमारी में अलग तरीके से अलग तरीके से, लेकिन कुछ खास बीमारी है जिसमें नहरमू खाना है, किसी में इतने दाने खाने हैं, किसी बिल्कुल। बीमारी में फला वक्त में खाना है। Exactly. यानी मतलब ये नहीं है कि वो एक ही नहीं, नहीं, तरह हर से आपने बीमारी हर में चीज के लिए उसको उसको इस्तेमाल कर लेना। डिफरेंट अंदाज से तरीके इस्तेमाल से। करना है हर अच्छा। बीमारी में। और उसकी कॉम्पोजिशन, उसको किस चीज़ में किस तरीके से आप मिक्स कर रहे हैं और किस तरीके से आप उसको किस औकात में ले रहे हैं, ये भी। अब जैसे मैंने इसकी किस ग्रामेज में इसको मिक्स किया है, ये डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रहा है एक ना। मिनट, आप रुकिए, 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 रुकिए। जी 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 जी, एक कॉल आ जाए, बिल्कुल, इससे फिर बिल्कुल, आगे बात बिल्कुल। करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, जी मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उजमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर हिना से बात कर रही जी हूँ। ज़रूर बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन करने थे कि मेरे बच्चों को सबक नहीं याद होता, उनकी मेमोरी जो है ना वो कमज़ोर है, याद करते हैं तो भूल जाते हैं। अच्छा, और दूसरी बात कि जो बालों के फ्रंट साइड पे जो बाल बहुत कम हो रहे हैं, इसके लिए कुछ स्प्रे वगैरह वो बाजार के तो बहुत ज़्यादा ना महंगे वगैरह होते हैं, अगर घर में हो जो हेल्दी हो, बच्चों फ्रंट साइड पे बाल जो है ना बहुत पतले हैं और बहुत कम है, इसके लिए भी अगर आप कुछ बता दें तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आपका पहला वाला मसला समझ पहला में मसला आया। ये था कि उनके बेटे की जो हाफजा है, यानी ठीक याद है, करने की जो पावर है, ठीक है, मेमोरी जो ठीक है है। वो वीक है, याद अच्छा, नहीं होती अच्छा, चीज़, अच्छा। भूल जाते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि फ्रंट के जो बाल हैं इनके बच्चे के, वो फॉल, हेयर फॉल सामने की फ्रंट के बच्चे, ये दोनों प्रॉब्लम्स इनके बेटे के जी, हैं। बेटे। अच्छा, ऐसा है कि आपका जो बच्चा या तो बहुत ज़्यादा कैप का इस्तेमाल करता होगा, टोपी पहनता होगा, कुछ अच्छा, ना कुछ ये चीज़ मैं शायद समझना भूल गया, आप दोनों तरीके से ही बता दीजिएगा कि बड़ों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो, ठीक है, तब भी ये बच्चों के ठीक साथ। है। बहुत ज़्यादा कभी कभार फ्रंट के बाल इसलिए भी कम हो जाते हैं कि बालों को बहुत ज़्यादा खींच के बैक की तरफ ख़वातीन बांध रही होती हैं, पोनी टेल बैक की तरफ, या हिजाब का या स्कार्फ का, या बच्चे कैप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से क्लिनिक में हमारे पास आएंगी तो हम बायोटिन और PRP और माइक्रो नीडलिंग का इस्तेमाल करते हैं और ये ट्रीटमेंट्स देते हैं ताकि वहाँ से हेयर ग्रोथ, आपके जो बॉल्ड पैचेस हैं उसका इलाज हम कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं तो इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स होता है जिसको हम माइक्रो पिगमेंटेशन कहते हैं, हम वो भी कर देते हैं। इसके साथ साथ जो नेचुरल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं उसमें हम रोज़मेरी का अगर आप ले लें 1 टेबल स्पून, कलौंजी और गार्लिक, इन तीनों को अगर आप 1 कप पानी के साथ अगर आप बॉईल कर लेंगी, बॉईल करने के बाद इसको एक स्प्रे बॉटल में भर के अगर आप रोज़ रात को एक अपने सर पे स्प्रे करके सोएंगी तो जहाँ बाल नहीं है वहाँ बाल आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अब मेमोरी तेज़ करने के लिए आप 4 मगज़ और सफ़ेद तल और अखरोट, ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल चबा चबा के करें, वो भी 4 बहुत मगज़ अच्छे। और सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल और अखरोट, इन कितनी कितनी क्वांटिटी में? इक्वल क्वांटिटी में चबा के इस्तेमाल करें, ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छे। और बादाम तो होते ही हाफजे के लिए बहुत अच्छा, अच्छे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं चबाना चाहते, तो पाउडर बना के इन तीनों का सफ़ेद तिल, 4 मगज़ और अखरोट, इन तीनों का और ये पाउडर मिल्क में बना भी के मिला रख के लें। दे हाँ, और इसको मिल्क में, स्मूदी में, जूस में, दही में, किसी भी चीज़ में आप मिला के दे दें। अच्छा, हमारी अम्मी ने हमेशा हमें रात में ना वो बादाम लेकर 6-7 पानी में भिगोए और ग्लास सरहाने हमारे रख दिया और सुबह उठ के वो स्कूल से जाने आदत से होनी पहले चाहिए। ये एक बहुत सबके खिलाया। ये आदत होनी चाहिए। अम्मी ने बहुत खिलाए बादाम भाई, और वो इसीलिए तो देखें पानी पी लिया जाता था और उसके छिलके उतार लिए। ये और वो कुछ बहुत मजे rituals- के होते हैं। ये कुछ रिचुअल्स होते हैं। देखें, ये बादाम, ये 7 बादाम, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं, आपके गट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हेल्थ के लिए, यकीनन। स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती अच्छा, है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हमारी माओं को कैसे पता था ये सब इतना। मैं बताती हूँ ना, इंडियन ये जो आयुर्वेदा है ना, ये आयुर्वेदिक, हम सब इंडिया से माइग्रेट कर आए हैं ना, सेपरेटेड हुए हैं इंडिया पाकिस्तान, तो ये इंडियन एंशियंट चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं और ये आज की नहीं है, मॉडर्न साइंसेस ने तो इसको आज अडॉप्ट किया है। ये जो आयुर्वेदिक हर्ब है ये इंडिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से, मैंने एक डिप्लोमा किया है न्यूट्रिशन का, दैट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ओके, तो ये वहाँ पर भी चीज़ें प्रैक्टिस में हैं बहुत अच्छा, ज़्यादा। कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं, जैसे
जब अल्लाह औलाद देता है तो फिर वो ममता माँ बाप के अंदर आ जाती है। बिल्कुल जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, माशाल्लाह। तो बाली सकीना जो बड़ी वाली है मुझसे बहुत अटैच थी। माशाल्लाह। जब आली सकीना पैदा हुई तो 5 साल का डिफरेंस है। तो हम लोग अक्सर मिसेज में बात करते थे कि ये जो बाली सकीना की जगह कैसे ये ले पाएगी। हाँ। ठीक है, लेकिन वो कहते नहीं जैसे बस पे बंदा चढ़ के कोनियाँ अपनी मार मार जगह के खुद अपनी बना जगह बना लेता है। लेता है, तो बच्चा वो अपनी अपनी जगह जगह बना बनाता लेता है। हाँ। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि वो अक्सर जैसे घर में हम बच्चों के शेड होते हैं ना कि आप बाबा आपकी सबसे प्यारी बेटी कौन, तो मैं कहता हूँ बड़ी बेटी होने की हैसियत से बाली सकीना, छोटी बेटी होने की हैसियत से आली सकीना सबसे प्यारी। बिल्कुल तो ऐसा मैं है। कहता हूँ जैसे फेसबुक पे पिन पे हम लगा देते हैं ना कोई चीज़ हाँ, या व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा मेरे जो घर में ना 2 पिन्स हैं और दोनों ही टॉप पे लगी हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह पाक तो नसीब ये अच्छे करे। कुदरती तौर पे इस आ जाता है। जैसे आपकी अब कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह? मैं हम लोग 4 बहनें हैं। 4 मैं बहन सबसे छोटी हूँ अपने घर। अब आप अपनी वालदा से कभी पूछिएगा कि आपको सबसे ज्यादा प्यार की हाँ, प्यारी तो वो बेटी यही कहती हैं सबका अलग अलग है सबके भाई। अलग-अलग vibes हैं। हाँ। लेकिन छोटा वाला अपनी जगह ज्यादा बना लेता है, मुझे लगता है। आप सबसे छोटी हैं घर में? मैं तो बड़ी हूँ, बड़े तो कुर्बान होने के लिए ये होते हैं। बड़े वालों को ना बहुत शिकायत होती है छोटे वाले बच्चों से, बड़े क्योंकि कुर्बानी बहुत जगह देते बनाते नहीं, हैं। फिर भी घर के बड़े जो होते हैं ना, जो घर में पहला जो बेटा या बेटी जो भी पहला आता है ना, तो वो घर वालों के लिए वो उसके लिए वो एक अलग खास जगह नहीं, वो होती रोब होता है, बड़ों की एक नहीं, अलग बात होती है। वो अच्छा, फिर उसके मेरी बाद बड़ी कितनी- बहन है हाँ, जी, जी। अपनी, वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे माँ है वो। हाँ। उनको हम माँ ही कंसिडर ऐसा ही करते है। हैं कि अम्मी के बाद अगर हम किसी को मदर कंसिडर करें तो वो सबसे बड़ी वाली मेरी बहन है। उनको हम दीदी कहते हैं प्यार से, राफिया नाम है उनका। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये आपकी हो गई क्योंकि अच्छा, सेगमेंट ये क्या है? अब इसको खाना कैसे? हर खाने के बाद जिनकी शुगर बहुत हाई रहती है उनको हाफ टी स्पून लेना है 2 खानों के बाद, मींस लंच और डिनर के बाद। और जिनकी बॉर्डर लाइन पर रहती है उनको दिन में सिर्फ 1 दफ़ा लेना है हाफ टी स्पून। ये हो गया। रेसिपी नंबर 2 है जो कि डिटॉक्स वाटर है। रेसिपी नंबर 2 इसलिए नहीं होगी कि ये जो जैसे आपने कहा ना बड़ा बेटा ठीक है। होता है वो फिर उसको शिकायत होती है, ऐसे अब ये छोटा बेटे को शिकायत है नहीं, दूसरी रेसिपी को आज शिकायत होगी क्योंकि हमारा टाइम ब्रेक खत्म का हो वक्त गया। हो गया है। तो ये एक रेसिपी अगर आप इजाज़त दें तो हम कल ठीक बनाएं, है, कल बनाएंगे। ठीक है? ओके। वरना आप भी हम ज़रूर ये ट्राई करते कल बना लेंगे। लेकिन अब वो जल्दी जल्दी होगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। तूबा अनवार अभी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों के सेगमेंट में भी, प्यारा बचपन में भी और इंशाल्लाह किचन भी होंगी ना आप साथ। जी, कुछ ठीक। वक्त तो हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए प्यारा रमज़ान।